पवन कुमार और आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 8th लेक्चर लेकर, और जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर है, इस पे हम वेक्टर साइन भी दे सकते हैं। वेक्टर को हम चाहे तो बोल्ड लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे तो उसके ऊपर वेक्टर साइन से। तो इसका एडिशन हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से फाइंड करते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो इसका लेंथ होगा, वो होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अल्फा यदि ए के साथ एंगल बना रहा है इसका रिजल्टेंट, तो tan अल्फा बराबर होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये 11th के वेक्टर चैप्टर में पढ़ना है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो जल्द हम 11th का लेक्चर सीरीज लेकर आ रहे हैं, आप उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट और tan अल्फा का b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब कुछ स्पेशल केस देखते हैं, मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री पर क्या होगा। तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हम बोले, यानी कि ए और बी एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, तो इस समय रिजल्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री जब पुट करेंगे तो यहाँ पर यह a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी r बराबर a प्लस बी आ जाएगा। तो इस समय यानी ये जो रिजल्टेंट है, ये अगर a है, ये अगर b है, तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा डायरेक्टली इन दोनों का सम हो जाएगा। अब रिजल्टेंट किधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट जो है ए के डायरेक्शन में ही लग रहा है, यानी अल्फा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, और वो हम इस फॉर्मूले में भी पुट करके देख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे आर बराबर जो है वो हो जाएगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर मान लीजिए a इधर लग रहा है और b इधर लग रहा है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर a बड़ा है b से तो a माइनस बी, और अगर b बड़ा a से तो b माइनस a। और इस केस में tan अल्फा जो हो जाएगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगा, यानी अगर a बड़ा है तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन a के डायरेक्शन में होगा, और अगर b बड़ा है तो एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर थीटा बराबर हम 90 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और अल्फा का जो वैल्यू है, tan अल्फा का वैल्यू वो हो जाएगा b बटा ए, या अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b बटा ए। वेक्टर का एक और प्रॉपर्टी है, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मतलब हम किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और वो इस वाले एक्सिस के साथ, मान लीजिए हम इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग जो होगा वो होगा p cos अल्फा, और इसी का कंपोनेंट जो इसके परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के अलोंग अगर होगा तो वो हो जाएगा p sin अल्फा। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कूलम्ब्स लॉ पर आधारित प्रॉब्लम को सोल्व करने में काम आने वाले हैं, इसलिए हमने इनके बारे में आप लोगों को पहले बता दिया। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक है 4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है 2 माइक्रोकूलम का। वो इस लाइन पे रखा हुआ है, इस लाइन पे यहाँ पे ए पॉइंट पे ये रखा हुआ है और बी पॉइंट पे ये रखा हुआ है। तो हमें रिजल्टेंट फोर्स जो 1 माइक्रोकूलम पर लग रहा है उसके बारे में बताना है, और ये जो है इन दोनों के मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें फोर्स जो है इस पर निकालना है। तो इस पर फोर्स लगाएगा कौन कौन, तो इस पर फोर्स जो है एक ए लगाएगा और एक बी लगाएगा। तो ए जो है सी पर जो फोर्स लगाएगा तो इसका भी नेचर पॉजिटिव है और इसका भी नेचर पॉजिटिव है, तो ये इसके कारण ये रिपेल होगा, यानी सी जो है, सी पर फोर्स लग रहा है तो हम सी की ही बात करेंगे। सी पर ए जो फोर्स लगा रहा है इसको हम बोल देंगे एफ सी ए। उसी तरीके से अब अगर बी की बात करें तो बी भी सी पर फोर्स लगाएगा और वो क्या करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, तो वो जो लगाएगा फोर्स वो इधर लगाएगा, इसको हम बोल देंगे एफ सी बी। तो हम सबसे पहले एफ सी ए का मैग्नीट्यूड देख लेते क्या आएगा।
तो एफ सी ए बराबर आ जाएगा के क्यू सी क्यू ए अपॉन आर सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर k का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे क्यू सी का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6, क्यू ए का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड में आर सी ए मतलब इन दोनों के बीच की दूरी। तो टोटल लेंथ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये वाला भी लेंथ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁻⁴, यानी ये आ जाएगा 10 न्यूटन। उसी तरीके से हम एफ सी बी भी निकाल सकते हैं। तो एफ सी बी हो जाएगा के क्यू सी क्यू बी अपॉन आर सी बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹, क्यू सी की जगह क्या लिख देंगे हम, तो क्यू सी की जगह लिख देंगे यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻6 और क्यू बी की जगह लिख देंगे 2 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे में लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁻⁴ और ये हम जब कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार में और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 यानी 5 न्यूटन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेज जो हैं एफ सी ए और एफ सी बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा किसके डायरेक्शन में होगा, एफ सी ए के डायरेक्शन में, यानी कि सी से बी के डायरेक्शन में, क्योंकि एफ सी ए 10 न्यूटन ज्यादा है और ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अभी हमने वेक्टर का रूल पढ़ा, यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सी पर हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी, ये हम लिख सकते हैं एफ सी इक्वल टू, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं एफ सी ए माइनस एफ सी बी, यहां हम लिख सकते हैं एफ सी ए माइनस एफ सी बी और ये हम लिख सकते हैं एफ सी ए का जो वैल्यू है वो हो गया 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 यानी ये आ जाएगा 5 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इसके डायरेक्शन में, एफ सी ए के डायरेक्शन में, यानी सी से बी। तो हम लिख सकते हैं टुवार्ड्स सी बी की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने बस एक चेंजिंग किया है, यहाँ पर मैंने 2 की जगह -2 माइक्रोकूलम रख दिया है। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें कि सी पर फोर्स लगाएगा वो लगाएगा ए और बी, तो एफ सी ए जो होगा वो किधर होगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एफ सी ए का डायरेक्शन यही रहेगा। और लेकिन एफ सी बी की बात करें तो सी जो है सी को बी अपनी ओर खींचेगा, तो मतलब सी जो है वो बी की तरफ जाएगा, तो ये एफ सी बी जो है वो इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं मैग्नीट्यूड में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि एफ सी ए बराबर जो था वो कितना था, वो था 10 न्यूटन, है ना, 1 इंटू 10⁻⁻6 और 4 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर भी वही चीज है 1 इंटू 10⁻⁻6 और 4 इंटू 10⁻⁻6 और ये भी 6 सेंटीमीटर ही है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। और उसी तरीके से एफ सी बी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि वैल्यू हमने चेंज नहीं किया है, केवल हमने साइन चेंज किया है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो होगा सी पर, रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी ये हो जाएगा एफ सी इक्वल टू
क्या हो जाएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो FCA प्लस FCB, और ये हम बोल सकते हैं 10 + 5 = 15 न्यूटन। अब क्योंकि ये किधर दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट फोर्स का भी डायरेक्शन यही रहेगा, यानी हम लिख सकते हैं टुवर्ड्स CB। अब यहाँ 3 इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पे रखे गए हैं, तो हमें किसी एक पर फोर्स निकालना है बाकी दो के कारण। तो पहले हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। तो मान लीजिए हम C पर फोर्स निकालना चाहते हैं A और B पर रखे चार्ज के कारण। तो C, इसका नेचर भी पॉजिटिव है और इसका नेचर भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर, और इसको हम बोल सकते हैं FCA। C पर फोर्स लग रहा है और A लगा रहा है। उसी तरीके से अब ये वाला चार्ज क्या होगा, इसके कारण रिपेल होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इधर, इसका हम नाम दे देते हैं FCB। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि FCA और FCB का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो FCA बराबर हो जाएगा K QC QA अपॉन RCA का स्क्वायर। तो K का मान हम लिख देंगे 9 × 10⁻9। QC का वैल्यू 2 × 10⁻6। QA का भी वही है, तो 2 × 10⁻6 इंटू 2 × 10⁻6। और यहाँ पर हम RCA का वैल्यू जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻2 का स्क्वायर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 2 × 2 36 × 10⁻3 डिवाइडेड बाई 10⁻4, यानी 360 न्यूटन। इसी तरीके से अगर हम FCB भी निकालना चाहेंगे तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 360 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा C पर, वो हो जाएगा √ FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू FCB इंटू कॉस इन दोनों के बीच का एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं FC बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 का स्क्वायर 2 × 360 × 360 cos 60 का मान 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 360 का स्क्वायर प्लस 360 का स्क्वायर प्लस 2 × 360 × 360 इंटू कॉस 60 यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 360√3 न्यूटन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 3 माइक्रोकुलम के 3 चार्ज इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, तो हमें इसके सेंट्रॉइड पर रखे 1 माइक्रोकुलम चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले इसका कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, और इसका नाम हम O दे देते हैं। तो यहाँ ये 3 माइक्रोकुलम 1 माइक्रोकुलम को रिपेल करेगा, तो इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। उसी तरीके से ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन इधर और यहाँ इधर। तो इसका नाम हम दे सकते हैं FOA, इसका नाम दे सकते हैं हम FOB, इसका नाम दे सकते हैं हम FOC। हम नाम दूसरा भी दे सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का ये एक अच्छा तरीका है। अब हमें यहाँ पर एक चीज और पता है, ये जो तीनों डिस्टेंस है, मतलब OA, OB और OC, ये तीनों बराबर होंगे। चलिए हम इसको A मान लेते हैं। तो यहाँ पर FOA बराबर जो है वो FOB और FOC के बराबर होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो ये बराबर हो जाएगा
k इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ए स्क्वायर के। हम मान लीजिए इसको बोल देते हैं कि ये f के बराबर है। तो अब यहाँ पर अगर हमें एफ ओ सी और एफ ओ बी का रिजल्टेंट पहले फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं लेट रिजल्टेंट ऑफ एफ ओ बी एंड एफ ओ सी इज एफ डैश। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? तो एफ डैश बराबर हो जाएगा एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी का स्क्वायर, एफ ओ बी का स्क्वायर प्लस एफ ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ओ बी इंटू एफ ओ सी इंटू कॉस इन दोनों के बीच का ये एंगल, और ये एंगल कितना होगा? तो ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरीके से ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो उसी तरीके से ये एंगल भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 120 डिग्री, और ये पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर क्योंकि एफ ओ बी और एफ ओ सी का वैल्यू एफ के बराबर हमने मान लिया है, यहाँ पे हमने ये मान लिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ, और cos 120 का मान होता है -1/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा एफ। यानी कि यहाँ पर एफ ओ बी और एफ ओ सी का जो रिजल्टेंट है वो एफ आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो क्योंकि एफ ओ बी और एफ ओ सी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके बाइसेक्टर पे होगा। तो इसका बाइसेक्टर जो है वो ओ ए के ही एलोंग होगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एफ ओ ए जो है इन दोनों के रिजल्टेंट के जस्ट अपोजिट है। तो एफ ओ ए और एफ डैश का रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट ऑफ एफ ओ ए एंड एफ डैश ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एफ इक्वल टू 0। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर जो चार्ज है उस पर जो नेट फोर्स है वो 0 लगेगा। अब पिछले लेक्चर में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि 4 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम के दो चार्ज 2 मीटर के दूरी पर रखे गए हैं, तो उन दोनों चार्जेज को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसके किस पॉइंट पर यदि 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 4 माइक्रोकुलम और 1 माइक्रोकुलम के दो चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया है 2 मीटर। मान लीजिए यहाँ पर कहीं हम 1 माइक्रोकुलम रखते हैं और इसका डिस्टेंस जो है ये x है यहाँ से, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस एक्स। मान लीजिए इसका नाम हम दे देते हैं a, इसका b, इसका o। तो नेट फोर्स इस पर 0 तब होगा जब एफ ओ ए बराबर हो जाए एफ ओ बी के। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ओ ए बराबर हो जाए एफ ओ बी। अब एफ ओ ए का मतलब के क्यू ए अपॉन आर ओ ए का स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं के क्यू बी अपॉन आर ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू ओ तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ए का मतलब 4 माइक्रोकुलम। तो हम इसको 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई आर ओ ए, तो जो हमने x माना है तो x का स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी का मतलब
1 माइक्रोकुलम 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ 10⁻⁻6 से 10⁻�6 कैंसिल, तो 4 इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम और लिख सकते हैं इसको, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले, 4 इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 2x इक्वल टू एक्स, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 4 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू 3/4 मीटर। और जब हम निगेटिव साइन लेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, और इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 4 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेकिन x इक्वल टू 4 मीटर, क्योंकि यूनिट मीटर में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो 2 मीटर ही है, तो ये तो इससे बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा x इक्वल टू 3/4 मीटर। अब इसी पे आधारित हमारा आज का क्वेश्चन दिया हुआ है। मान लीजिए कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ये 3 चार्ज इस तरीके से अरेंज हैं, ये दिखाया गया है। यहाँ पर Q है, यहाँ पे -4Q, यहाँ पर 2Q, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है साइड का वो दिया हुआ है L। तो आपको बताना है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q, यानी Q पर कितना फोर्स लग रहा है। तो अपने जवाब कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत